चलिए हम चौथा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। जो चौथा चैप्टर का नाम है ईज ऑफ ये या एन और द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा और इससे ज़्यादा काफ़ी हमारे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव को देखने का मिलता है। बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। हम लोग करें से करें क्या, जो ये और एन और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और हम लोग जब इंग्लिश से जो है वो पढ़ते हैं और उसका हिंदी करना पड़ता है तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से डील करने का प्रयास करेंगे और हमारे वीडियो में लगातार आप बने रहें। चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर की नाम ही है, क्या है, ईज ऑफ ये एन द एंड द का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, पहले थोड़ा सा देख लेना। ये ऑब्लिक ये एन का प्रयोग सिंगुलर क्वांटिटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, थोड़ा पहले आप बताना चाहते हैं। ठीक, ये का हिंदी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और ये एन का भी हिंदी क्या होता है, एक भी होता है। ठीक, और द का प्रयोग हम बताते हैं। ठीक, द का हिंदी क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये और ये एन का हिंदी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक, सॉरी, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, ये का प्रयोग, किसका प्रयोग, ये का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, लिख देते हैं। चलिए, एक सॉरी, ये का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिस वस्तु को गिना जा सके, जिस वस्तु को गिना जा सके। ठीक है, और गिना जा सके, लेकिन एक का प्रयोग हम वहाँ करते हैं किसी भी वस्तु ठीक हो और उसे हम गिन सकते हैं और वह वस्तु एक हो, क्या हो, एक हो, तो हम लोग एक का प्रयोग करते हैं, किया जा सके लेकिन, ठीक, लेकिन एक हो। समझ में आया, कहने का मतलब क्या हुआ, वस्तु को गिना जा सके, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को गिना जा सके लेकिन एक हो, तभी हम लोग क्या करेंगे, एक का प्रयोग करें। मतलब चार शब्द ही रहेगा तो हम वहाँ पर एक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए बता रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, एक का प्रयोग वहाँ करते हैं जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं और वह वस्तु क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी हम एक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। और इसका भी हिंदी क्या होता समझ में, इसका भी हिंदी सेम होता है, ये एन का प्रयोग। ठीक, बोलिए तो इसका भी तो सेम होता है, बट हम मानते हैं। ठीक है, इसका भी होता है सेम, हम मानते हैं, लेकिन ये इनका प्रयोग करेंगे से करेंगे तो चैप्टर तो इसमें तो दे दिया है, समझने की बात है। ठीक है, तो हम बताते हैं एक वर्ड कि हम लोग वोवेल वर्ड पढ़ते हैं। ठीक, वोवेल वर्ड क्या होता है, ये, ठीक, ई, आई, ठीक, वो, और क्या होता है, यू, 5 होता है कि नहीं। तो ये ई आई ओ यू, यदि हम बोले क्या, किसी भी वस्तु को गिना जा सके लेकिन एक होना चाहिए, सेम हो गया इसका, इसके मतलब सबको समझता हूँ कि सेम ही है। ठीक, यही ला हिंदी, सिर्फ यहाँ भी चेंज कर दिए। ठीक है, लेकिन जो पहला अक्षर होगा वस्तु का, किसका, लिख देते हैं। ठीक, वस्तु का, जो वस्तु का पहला अक्षर ये ई आई ओ यू में, मतलब वोवेल में यदि आता होगा, पहला अक्षर वर्ड में, ठीक है, ये ई आई ओ यू यदि पहला अक्षर
आता होगा भवन में तो हम लोग ये एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वह भी वस्तु क्या होना चाहिए, गिना भी जा सके। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में समझा देते हैं। ठीक है, जैसे आ गया हाउस, HOUSE हाउस, तो हम लोग पहला अक्षर क्या आ रहा है, एच, तो एच आ रहा है तो हम लोग क्या, हम लोग ये इनका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, हाउस को तो हम लोग गन सकते हैं, लेकिन एच है पहला अक्षर, हम तो जान रहे हैं कि ये का भी मतलब होता है एक होता है, ये एन का भी मतलब एक होता है, तो हाउस को हम तो गन सकते हैं, तो एन भी लगा सकते हैं, गलत है। हम क्या बताएं अभी, ये EIOU जो है पहला अक्षर होना चाहिए, वस्तु का पहला अक्षर, पहला अक्षर। ठीक, वस्तु को क्या होना चाहिए, पहला अक्षर, तो इसमें पहला अक्षर है एच है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्रयोग हो जाएगा इसके आगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और जैसे आ गया वॉक्स, हम वॉक्स लिखे, ठीक, ये भी वस्तु है कि नहीं, तो वॉक्स के आगे क्या है, आई है, तो आई मेरा है भौल अक्षर में है, तो आई है तो हम पहला क्या लगेगा, ये एन लगा देंगे। ठीक, अब बोलिए तो और किस चीज़ में आता है, और मतलब क्या होता है, तेल होता है, तो हम लोग और भी लिख देते हैं, तो और क्या होता है, तेल। हम क्या बोलते हैं, गिना जा सके, देखिए यहाँ क्या लिखें, कोई वस्तु को जिस गिना जा सके, तो हम लोग तेल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए इसमें ना ये का प्रयोग होगा, ये इनका भी नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात को, कहने मतलब क्या होगा, जैसे कि और होता वो होता पहला, इसमें ना ये का भी प्रयोग कर सकते हैं, ना ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ ये का प्रयोग वहाँ होता है जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, वहाँ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो ये इनका प्रयोग होता है जो उस वस्तु को पहला अक्षर यदि भोवेल अक्षर से शुरू होता है और वह वस्तु को गिना जा सकते हैं, और वह वस्तु भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, तभी हम लोग क्या करेंगे, ये इनका प्रयोग करेंगे। मेरा बस यह दा का प्रयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही तो है। ठीक, ठीक है, चलते हम दा का भी प्रयोग बताएंगे अच्छे तरीके से। चलिए हम दा का प्रयोग बताएंगे कहाँ किया जाता है। ठीक है, हम देखिए दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, दा का प्रयोग करते हैं जहाँ एक वस्तु का बोध हो, क्या हो, एक वस्तु का बोध हो। ठीक, पहला बात है। दूसरा बात है क्या, ठीक, खास या, ठीक, खास होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निश्चित। ठीक, निश्चित और पूर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण रहेगा। ठीक, परिचय क्या होना रहेगा, परिचित। ठीक, समझ में आ रहा है, और हो, ठीक है, उसके बाद हो और जिसके वाक्य और, ठीक, थोड़ा मिस्टेक होता है, और श्रोता पहले से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक, हम अभी जैसे बताएं कि दा का प्रयोग क्या होता है, एक वस्तु का बोध हो, क्या हो, बोध हो, उसे गिना जा सके, उसे गिना जा सके। ठीक है, सके थोड़ा है डिफिकल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग समझने के लिए बहुत इजी है, समझ जाइएगा। ठीक, नहीं हम क्या बताएं, पहला है इसका, एक वस्तु का बोध होना चाहिए, उसे गिना भी जा
जा सके, तभी हम लोग क्या करेंगे, दा का पहला नियम। दूसरा नियम फिर क्वेश्चन आ सकता है, खास या निश्चित या पूर्ण परिचित हो और जिसे वाक्य में और श्रोता पहले से जानते हो। मतलब कि हम सिंपल सी बात बता सकते हैं, कोई खास हो और उसके बारे में पहले से जानते हैं कि वो ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, वो लोग बदमाश हो, लड़का बदमाश हो सकता है, पानी गंदा हो सकता है, दूध मीठा होता है कि नहीं। तो मतलब कि फिक्स पता, जैसे कि होता है नहीं, जैसे पानी गंदा है, पता चल गया निश्चित कि पानी गंदा है, तो वहाँ दा का प्रयोग होगा। और लिख देंगे कि पानी गंदा होता है, ये गलत, उसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। ये बोलते हैं कि दूध मीठा होता है, इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक। और बोलेंगे कि मीठा हो, दूध मीठा है, क्या बोल रहे हैं, दूध मीठा है, तो क्या प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है मेरे बात को, ठीक। एक वस्तु का बोध हो उसे पहला नियम हो, ये दूसरा नियम है भी। तो जो अभी बताएं, दूध को हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन दूध के एग्जाम्पल हम दिए, तो ये दूसरा में चल गया नियम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब एक करके बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्या चीज़ का, ये का प्रयोग, ये का प्रयोग करते हैं क्या, ठीक है। हम बोलेंगे क्या, वह घोड़ा है, क्या है, वह घोड़ा है, ठीक है। सबसे पहली बात, तो वाह का इंग्लिश क्या होता है, दैट होता है, दैट लिख दिए, वाह का दैट होता है, दैट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लगा दिए। और घोड़ा, घोड़ा को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, तो गिना जा सकता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, हॉर्स, HOUR, हॉर्स, ठीक। हम लिख देंगे कि जैसे कि चलिए हम लिख देंगे कि ये सब घोड़े हैं, क्या है, घोड़े, सॉरी, घोड़े हैं, ठीक। देखिए ये सब घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं कि नहीं, तो ये सब के क्या होता है, हैं, ये सब का देज होता है, देज लगा दिए। और देज के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर लगा दिए। जैसे घोड़े, बहुत सारे घोड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग करेंगे नहीं, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, हॉर्स, HOURS, हॉर्स। अब देखिए यहाँ घोड़े, बहुत सारे घोड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। इसका भी सिंगुलर से पुलर करने के लिए हम लोग एक वीडियो बना देंगे, आप लोग का भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलते हम लोग अब ये एन में, ठीक है, ये एन में, ये एन का प्रयोग, ठीक, ये एन का प्रयोग करते हैं कहाँ, ठीक है। चलिए जैसे हम बोल देते हैं कि या, ठीक है, क्या, या बैल है, क्या है, या बैल है, ठीक है। तो या का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले दिस होता है, तो दिस लगा दें, ठीक। बैल है, तो बैल के इंग्लिश क्या, दिस, तब हेल्पिंग भर लग जाएगा इज, बैल के क्या आता है, वॉक्स, देखिएगा वॉक्स आ गया, ठीक है। और देखिएगा पहला अक्षर क्या है मेरा, वो है, तो वो मेरा क्या पहला अक्षर वोवेल है, तो वोवेल इसीलिए क्या करेंगे हम, ये इनका प्रयोग लगा देंगे, किसी को दिक्कत। अब देखिएगा कि वाह तेल है, ठीक है, वाह का इंग्लिश क्या होता है, दैट, दैट लगा दिए। इज, तेल के क्या होता है, आउल होता है, आउल लगा दिए। लेकिन इसमें यह नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि तेल को हम लोग गन नहीं सकते, इसीलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। एन का प्रयोग होता है जहाँ वोवेल का पहला अक्षर हो और उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे, ये एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया, और चलते हैं तीसरा में, ठीक। तीसरा में क्या है, दा, गौर से देखिए, दा का प्रयोग, ठीक। ठीक, पहला देखते हैं कि लड़का
अच्छा है, अच्छा है। चलिए देखते इसी। देखिए लड़का अच्छा है, तो लड़का को हम लोग गिन सकते हैं नहीं, सिंपल सी बात है कि लड़कों को हम लोग गिन सकते हैं। तो बोले क्या, एक वस्तु का बोध हो उसे गिना जा सकता है, तो एक लड़का सिर्फ बोध हो रहा है, देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। और एक और लड़का को गिन सकते हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग, तो दा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद लड़का के क्या होता है, बॉय, तो बॉय लिख दिए। ठीक, एक लड़का है तो इज लगेगा, सिंपल सी बात है, तो हम लोग इज लगा दिए। यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, अच्छा है, तो अच्छा के क्या होता है, गुड, तो गुड लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। हम जैसे बोलेंगे लड़के, देखिए लड़के अच्छे हैं, क्या है, लड़के अच्छे हैं। यहाँ बहुत सारे लड़का बोध हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसीलिए हम लोग दा का ना ही प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे किसका, प्रयोग करेंगे सिर्फ बॉय लिख देंगे। और बहुत सारे लड़का थे इसीलिए क्या बैठा देंगे, यस बैठा दिए। उसके बहुत सारे लड़का तक क्या लगेगा, यार लगेगा, आर लगा दिए। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, अच्छे है, तो अच्छे के क्या होता है, गुड होता है, तो हम गुड लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें क्या चीज़ है, हम बोलेंगे क्या, पानी गंदा है, क्या बोलें, पानी, पानी गंदा है, देखिएगा ये गंदा है। ठीक, और एक और ट्रांसलेशन लेते हैं जो अच्छा रहेगा, एक और ले लेते हैं। ठीक, पानी उपयोगी, उपयोगी होता है। देखिएगा हम क्या बताएं, वस्तु को यदि हम नहीं गन पाते हैं, ठीक है, और यदि वह खास या निश्चित या पूर्ण परिचित हो, तो क्या करेंगे। देखिए पानी गंदा है, हम सिंपल सी बता रहे हैं कि पूरा खास तरीके से, निश्चित तरीके, बोल निश्चित मतलब क्या, तो वो काम हो सकता है वो निश्चित। ठीक है, तो पानी गंदा है, तो हम बोल रहे सिंपल सी पानी गंदा है, तो सिंपल सी आप लगा दीजिए द वाटर। ठीक है, वाटर, उसके बाद इज लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, इज, इज लगा दिए। उसके बाद देखिएगा, ठीक, देखिए हम इज लगा दिए, उसके बाद गंदा के क्या होता है, ड्राइड होता है, DRTY, ड्राइड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देते हैं, पानी उपयोगी होता है, कोई फिक्स नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई फिक्स नहीं, इसीलिए क्या लिख देंगे, सिर्फ वाटर इज, ठीक है, यूजफुल, क्या होगा, यूजफुल। ठीक, और हम बता दें सिंपल सी बात, आप ध्यान से देखिएगा और अपने बुक में रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन कीजिएगा तो क्या होगा, इससे आप लोग का ज़्यादा मजबूत होगा। और दूसरे यदि सामने कोई फ्रेंड हो तो आप पूछताछ करिएगा, ताकि आप लोग का हेजिटेशन जो होता है बोलने का, वो दूर होता जाएगा। और चलिए हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, 4th चैप्टर समाप्त हो गया। और जो हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे आगे 3 चैप्टर हम डाल चुके हैं, और 2 जो है मेरा बेसिक डाला हुआ है, तो उस बेसिक को भी छोड़े नहीं पढ़ने के लिए। बोला जाता है कि बेसिक है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बेसिक अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहीं समाप्त करते हैं।